अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि ये सिल्वा मेथड काम क्यों नहीं करता और रिजल्ट नहीं मिलते सिल्वा मेथड से। देखिए, मैं आज आपसे चार ऐसे फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से, जिसको ना करने से सिल्वा मेथड सही काम नहीं करता। उसमें नंबर वन फैक्टर ये है कि जब आप किसी से कहते हैं ना कि आप मेरे लिए सिल्वा करें, कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप जब आप किसी से कहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जो सिग्नल आपके माइंड ने आपके प्रॉब्लम के मुताबिक आपको देना है, वो कोई और बंदा आपके लिए सिल्वा करेगा तो वो उस तरह आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये अक्सर मेरे बहुत बड़े बड़े ट्रेनर भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे। वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि जी मैंने उसके लिए सिल्वा किया तो ये मैंने कर दिया, ये हो गया। बिल्कुल नहीं। सिल्वा मेथड जो है उसकी डेफिनेशन में ये शामिल है, that is primarily you will do for yourself. क्लियर? एक तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि सिल्वा मेथड आपने हमेशा खुद करना, और फिर आपने सिल्वा मेथड जिस तरह का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने सिल्वा मेथड की टेक्निक यूज करें तो वो ज्यादा एक्टिव होगा। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आप दो प्रॉब्लम से, दो चीजें आपके पास जहन में चल रही कि मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं। वो चाहे जॉब हो सकती है, चाहे रिश्ता हो सकता है, चाहे कोई बिजनेस हो सकता है, ये करूं या ये करूं। चॉइसेस में अगर आपने कोई चीज उठानी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसे ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक आप कर सकते हैं। तो आपने, पहली तो बात है कि सिल्वा खुद करना है, और एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने टेक्निक चूज करनी, नंबर वन। दूसरा जो फैक्टर है जिसमें आप गलती करते हैं कि आप सिल्वा कर लेते हैं कि आप अल्फा स्टेट में नहीं होते। देखें, सिल्वा एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है जिसमें न्यूरो, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अगर आप सिल्वा उस टाइम परफॉर्म करते हैं जब आप अल्फा ब्रेन स्टेट में नहीं होते, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अब अल्फा ब्रेन स्टेट आप किसी भी टाइम इंड्यूस कर सकते हैं, आप दिन को भी कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियल अल्फा ब्रेन स्टेट होती है ना, वो सोने से पहले होती। पहले ही आप अल्फा स्टेट में होते हैं, उस टाइम आप अल्फा स्टेट की प्रैक्टिस करके फिर सिल्वा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया। तीसरा फैक्टर ये है कि आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है ना उस इशू के हवाले से, वो एग्रीवेटेड हो, ज्यादा हो, आप इमोशनली चार्ज हो उस चीज को करने के लिए। वो आप कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट करें, अगर आपने एक हफ्ता पहले सिल्वा, एक हफ्ता बाद सिल्वा करना ना, आप प्लान करेंगे मैं उस दिन सिल्वा करूंगा, बार बार अपने माइंड को बताएं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर सिल्वा करूंगा। फिर उस दिन भी, जिस शाम को आपने सिल्वा करना है, उस दिन भी आपके जहन में होना चाहिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अच्छा आज मैंने शाम को सिल्वा करना। आप अपने माइंड को पहले से सजेशंस दें कि भाई मैंने आज सिल्वा करना। और फिर आप जब करने लगे, आप इंटेंशनली सोचें कि मैं, आपने अग्रीमेंट अपने आप से करना है कि मैं भी सिल्वा के लिए नियत कर रहा हूं इस मकसद के लिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो इमोशनली चार्ज हो जाए, उस इमोशंस, उस प्रॉब्लम से चार्ज हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम सबसे ऊपर आ जाए। ये तीन फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग समटाइम करते हैं ना, तो एक आध दफा करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो लेट मी टेल यू कि सिल्वा मेथड जो है इज अ नेम ऑफ रेपिटेशन। एक दफा आपको कुछ इंडिकेशन नहीं मिली सिल्वा करने से, दूसरी दफा भी कुछ नहीं नजर आया, आप रेपिटेशन में जाए। क्योंकि जितनी दफा आप रिपीट करेंगे, आपके जो ब्रेन पाथवेज हैं वो डेवलप होंगे उस इशू से रिलेटेड, ताकि आपको उस इशू से, उससे रिलेटेड आपको सही गाइड कर सके। तो ये चार तरह की आप मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इन चार चीजों को फॉलो करेंगे, बिलीव मी, आपका सिल्वा प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।